अनाथ होने का दर्द। शोभित के जन्म के समय ही उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिस वजह से शोभित अनाथों की तरह ही पला बड़ा था। शोभित के घर के पास ही एक बड़े ही सज्जन आदमी रहते थे, जिनका नाम दयानंद जी था। वो एक अनाथ आश्रम चलाते थे। शोभित के माँ बाप की मृत्यु के बाद उन्होंने ही शोभित को अपने बेटे की तरह पाला था। शोभित उनके अपने माता पिता जैसी ही इज्जत करता था। दयानंद जी के भी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी काफी साल पहले ही गुजर चुकी थी। उसके बाद से ही वो काफी अकेले अकेले महसूस करते थे। इसीलिए उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोलने का निर्णय लिया, जहाँ पर भी उन्हें कोई जरूरतमंद बच्चा दिखता जो अपने माँ बाप से दूर हो गया था, या जिसके माँ बाप अब नहीं रहे, तो वो तुरंत उसे अपने अनाथ आश्रम ले आते और उन सभी को अपने बच्चों की तरह पालते। पूरे समाज में दयानंद जी की बड़ी ही इज्जत थी। समाज के जो रसूखदार लोग थे, वो उनके अनाथ आश्रम के लिए पैसे भी दान करते थे, जिससे उनका आश्रम अच्छे से चल पाता था। दयानंद जी चाहते थे कि उनके चले जाने के बाद भी उनका आश्रम ऐसे ही चलता रहे, लेकिन उसके लिए उन्हें उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। उनके आश्रम में जितने भी बच्चे रहते थे, उन सभी को वो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनमें से उत्तराधिकारी चुनना बड़ा ही मुश्किल काम था। वो आश्रम के लिए एक ऐसा इंसान चाहते थे जो उनकी तरह ही सेवाभावी हो और बिना किसी स्वार्थ के सभी की मदद करे। सभी बच्चों में से उन्हें केवल शोभित में ही वो योग्यता दिखाई देती थी जो आश्रम का वारिस बनने के लिए योग्य था। दयानंद जी की अनुपस्थिति में शोभित आश्रम को बहुत ही अच्छे से संभालता था। किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने देता था। यह बात दयानंद जी भी अच्छी तरह जानते थे। दयानंद जी की भी अब उम्र हो चुकी थी, इस वजह से वो बीमार रहने लगे थे। एक दिन उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। उन्होंने शोभित को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मैं कभी भी ये दुनिया छोड़कर जा सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ही तरह कोई आश्रम की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए। शोभित ने कहा, बाबा, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं इस आश्रम की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। कुछ दिनों बाद दयानंद जी की मृत्यु हो गई। अब शोभित ही आश्रम का कर्ता धर्ता था। जिस दिन से दयानंद जी की मृत्यु हुई, तभी से शोभित ने पूरी ईमानदारी से आश्रम की सारी जिम्मेदारी उठा ली। शोभित ने दिन रात एक कर दिए और आश्रम के सभी बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दी। आश्रम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पर लग गए। वह सभी इसके लिए शोभित का बहुत ही धन्यवाद करते थे। शोभित खुद अनाथ था, इस वजह से वो अनाथ होने का दर्द जानता था और वो चाहता था कि जिस तरह की परेशानी उसने खुद ने देखी है, वैसी परेशानी किसी को न देखनी पड़े। शोभित जब तक जीवित रहा, उसने पूरे तन मन धन से आश्रम की सेवा की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने परिस्थितिवश अपने माता पिता को खो दिया है, आप सभी लोगों का ये दायित्व है कि आप उनसे भेदभाव ना करें, क्योंकि उन्हें आम बच्चों से भी ज़्यादा प्यार की आवश्यकता होती है। हमें दयानंद जी जैसे इंसानों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर शोभित को वो समय पर नहीं मिलते तो शोभित का क्या होता, ये तो हम सभी समझ सकते हैं। इसीलिए जब कभी आपको अपने आसपास इस तरह के बच्चे दिखें, तो उनकी पूरी मदद करें और उनसे सहानुभूति रखें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।